इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज की शुरुआत बारिश से हुई थी और सीरीज खत्म भी बारिश पे हुई है। और देखा जाए तो सीरीज के बीच में भी बारिश ही हुई है, लेकिन वो बारिश थी चौके और छक्कों की बारिश जो कि इंडियन बैट्समैन ने मारे थे। अब बारिश है तो बिजली भी कड़केगी, गड़गड़ाहट भी होगी, तो कड़की ना बिजली। बिजली कड़की ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की जो कि इंडियन बॉलर्स ने लिए, स्टंप्स जो उखड़े उसकी बिजली कड़की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हो चुकी है। लास्ट मैच भी वॉश आउट हो गया जैसे कि पहला मैच हुआ था, और ये सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीत ली है। इंडिया ने एक और सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीत ली है। दिस टीम इज सच ए स्ट्रॉन्ग टीम। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी मजाक नहीं होता, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, और स्पेशली जब आपकी टीम इतनी नई हो कि उसमें से आधे से ज्यादा प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच खेलने जा रहे थे। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इंडिया ने कितनी कंफर्टेबली ये सीरीज जीती। पहला मैच इंडिया स्टार्टेड वेरी वेल एंड लास्ट मैच भी इंडिया स्टार्टेड वेरी वेल, बट what could have been 4-1 actually ended up with 2-1, but still nonetheless India won the series. 87% is the winning ratio, winning percentage of this team post 2024 T20 World Cup. Can you imagine this? Surya Kumar Yadav is yet to lose a series as a captain in this format. Such a strong captain he is, such a strong and powerful team. This is such a fearless सबसे प्रॉपर वर्ड है इस टीम को डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं इस सीरीज से। नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से ही T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा एंड इंडिया इज ऑल सेट टू डिफेंड इट्स क्राउन बिकॉज दे आर द रूलिंग वर्ल्ड चैंपियंस इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, द मैन हिमसेल्फ, द ओपनिंग बैट्समैन हिमसेल्फ, अभिषेक शर्मा। इस सीरीज में भी उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, जस्ट लाइक ही वॉज अवॉर्डेड इन द एशिया कप। और अभी भी वो नंबर 1 पोजीशन पे, T20 बैट्समैन की नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे मैं ये कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी फॉर्म वापस की। उतनी अच्छे से नहीं जितना वो चाहते होंगे, बट नॉनदलेस उनकी फॉर्म वापस आई, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में कम रन स्कोर किए लेकिन बहुत क्विकली वो स्कोर किए। हिज स्ट्राइक रेट वॉज obviously above 200 and in that process he actually hit 4 sixes. So ये definitely बहुत important news है because सूर्य कुमार यादव the captain, कोई डाउट नहीं है उनकी कैप्टनसी पे, he is phenomenal. बट सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन की हमें जरूरत होगी इस T20 वर्ल्ड कप में। एंड इंडिया को अगर वो सीरीज, वो टूर्नामेंट अच्छे से जीतनी है तो सूर्य कुमार यादव द बैट्समैन का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक छोटा सा टेक अवे ये भी था कि शुभमन गिल पूरी सीरीज में उतने नहीं चले, लेकिन लास्ट मैच जो अभी वॉश आउट हुआ उसमें उनकी फॉर्म वापस आई। जिस तरह से उन्होंने उस इनिंग की शुरुआत की, जिस अप्रोच से वो बैटिंग कर रहे थे, ही लुक्ड बेटर देन अभिषेक शर्मा हिमसेल्फ। बहुत फियरलेस बैटिंग कर रहे थे एंड ही वॉज एक्चुअली मिडलिंग द बॉल लाइक ही हैज नेवर डन बिफोर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि T20 वर्ल्ड कप में यही वाइस कैप्टन बने रहेंगे। And another major takeaway from this series has to be the performance of our all-rounders. Washington Sundar performed brilliantly in the third T20 match wherein he scored 49 runs, and similarly अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस इन द फोर्थ T20 इंटरनेशनल वाज आउटस्टैंडिंग। तो ये तो सारे थे टेक अवेज इस सीरीज से, लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं जो इंडिया को डेफिनेटली एड्रेस करने पड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। सबसे बड़ा कंसर्न, जसप्रीत बुमराह उतने अच्छे टच में नहीं दिखे, उतने अच्छे स्पेल में नहीं दिखे जितना वो यूजुअली दिखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, और इंडिया में डेफिनेटली कोच की स्ट्रैटेजी और टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 ऑलराउंडर स्पिनर या 2 ऑलराउंडर स्पिनर। तो वो स्लॉट मोस्ट प्रोबेबली लेंगे अक्षर पटेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर। अब ऐसे में 2 फास्ट बॉलर्स का खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, 2 डेजिग्नेटेड पेसर्स का खेलना इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। तो ऐसे में बुमराह या अर्शदीप किसी एक को खिलाया जाएगा। अब अर्शदीप हैज़ बीन गिवन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ओवर एंड ओवर अगेन, तो ऐसे में उनको हटा के जसप्रीत बुमराह को खिलाना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्स फैक्टर जो बुमराह प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइबल होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेक फॉर द सेलेक्टर्स इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। दूसरा एक कंसर्न, काफ़ी छोटा सा कंसर्न है, वो ये था कि तिलक वर्मा का बल्ला उतना अच्छे से नहीं चला जैसा कि हम सब चाहते थे। नो डाउट उन्होंने एशिया कप के फाइनल में एक ब्रिलियंट फॉर द लाइफ टाइम इनिंग खेली थी, लेकिन उतने अच्छे लय में वो नहीं दिखे। ये भी कह सकते हैं कि उनको उतनी बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज 2 गेम्स वॉश आउट हुए, बाकी के गेम्स में अदर प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। बट स्टिल ये एक छोटा सा कंसर्न रहेगा एंड ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि वो अपनी फॉर्म को फिर से रीगेन कर सके इन द अपकमिंग T20। तो विद दिस द सीरीज हैज कंक्लूडेड, अनदर सीरीज वॉन बाय इंडिया। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतना इज नेवर एन ईजी थिंग।
and especially when this team was absolutely new. Okay, most of the players were playing their first match in Australia. एंड अब बात आती है द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम की. बहुत ही जल्द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. साउथ अफ्रीका आर द वर्ल्ड चैंपियंस इन टेस्ट क्रिकेट. उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रखी है. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर इंडिया even when they are playing in their home to beat South Africa that easily. So much to look forward to that series.